आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए। अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या फिर पाकिस्तान इस बात पे राजी हो जाए कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए पाकिस्तान को राजी हो जाना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान तो राजी हो गया है, यकीन तो पर एशिया दुबई चलेगी। रविचंद्रन अश्विन का मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो लाला आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब आप जब कोई कौम अपने पांव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना? तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। आई हैव नो आइडिया कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते एंड देन हम वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते। लेकिन देखिए, छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई जो चाहेगा वही होगा। अगर आपको वीडियो का सीधा मेन भाग देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। तो फाइनली कोई तो पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी जैसा बंदा बोल रहा है तो वो भाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। बीसीसीआई जो चाहेगा वही होगा। पाकिस्तान को अगर बीसीसीआई बोले कि उठक बैठक मारो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो उसको माननी पड़ेगी। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। अब ये तो आईसीसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें या फिर जब 25 में 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। एशिया कप यानी एसीसी एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है, उसका आईसीसी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो एशिया कप में अब यही हो रहा है कि शायद स्प्लिट मैचेस हो, जो इंडिया के मैचेस हो वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। अभी तक ये बात हो रही है, बट आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जब हमने अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं बढ़ाई तो हम कैसे जो है किसी से कह सकते हैं, और जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो आंखें दिखा रहा है। तो आपको लगता है कि हम जज्बाती होके हेड ऑन हो जाएं या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होके सोचना पड़े? देखिए सवेरा, आपने अभी खुद कहा कि आईसीसी का है, तो आईसीसी कल पीसीबी को कहेगी कि भाई ये तो आईसीसी का इवेंट है, कोई एशिया का तो नहीं है। अगर आपने निकलना है तो फिर एसीसी से निकल जाओ ना, ये तो आईसीसी का है ना। तो आईसीसी से तो मनवाएगा, कहेगा। अगर नहीं पीसीबी रिस्पांस देगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की तरफ से भी आएगा ना। फिर अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। और अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो जो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है जो जिसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, वो फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डायरेक्ट उस टीम्स में आ जाए। सवेरा देखें, हमारे पास इस मुल्क में क्रिकेट ही है सब कुछ, और जज्बाती होके तो मैं भी कह दूंगा कि यार जाने की जरूरत नहीं है और ये वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, ये वो ये फैसले जो है ना, ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकॉनमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसले ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह, लेकिन दुनिया आपको कुछ नजर से देखती है। इन सारी चीजों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें अपने जो है ना वो जरा जो अपने इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है, एक हैलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज ज़ाहिर है, पाकिस्तान को आई थिंक eventually we will have to come terms with what unfortunately India is saying. एक और भी तो ये पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि न्यूट्रल मुकाम पे हम भी खेलेंगे अपने मैचेस, हम इंडिया जाके जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक सवेरा और लाला लगता है यही है कि आई थिंक ये भी बहुत दूर की बात है, लॉन्ग शॉट है, नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट्स देखें ये बोर्ड के हाथ में तो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है। जब तक गवर्नमेंट्स कोई डिसीजन नहीं लेंगी कुछ नहीं हो। बट लाला जब हम सवेरा इस तरह की चीजें जो है ना अदील, ये लॉबी के तहत अब लॉबी करती है। हमें पहले भी तो होते थे, लेकिन अगर आपको याद है शहरियार खान साहब की एक बड़ी जबरदस्त रेपुटेशन है इंडिया में, तो वो एक लॉबी के तहत आप काम करते हैं, आप जाते हैं। जो बेस्ट डिप्लोमेसी है वो तो यही है कि आप डायलॉग्स के जरिए इसके लिए लॉबिंग करनी पड़ती है। सर आप क्या कहते हैं, क्योंकि बतौर क्रिकेटर आप समझते हो कि जो हाई इंटेंसिटी मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, और अब इंडिया
इंडिया ने कह दिया है और वो बड़े फर्म बिलीव कर रहे हैं इस बात पे कि जी हम तो नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, या पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा। जो उनका ये एक स्ट्रांग उनका एक माइंडसेट है, उसके हवाले से क्या कहेंगे, इतने कंफर्म क्यों है वो इस हवाले से? देखिए अली सलमान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2075 से लेकर 2023 आ गया और पाकिस्तान इंडिया के मैच हमेशा आईसीसी के इवेंट में होते ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया के मैच एक तरफ। और आजकल के मॉडर्न दौर में 2022 में जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह मैच हराए ना, उसका तो कोई लेवल बदल हो ही नहीं सकता। इंडिया यकीनी तौर पर हमसे बैकफुट पे, और इंशाअल्लाह ताला 2010 में जाके हमने वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल खेला था और इंडिया के घर पे जाके हम हराएंगे। हमारी हुकूमत यकीनी तौर पर पॉजिटिव है और क्रिकेट और सियासत को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईसीसी को इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी पूरी आईसीसी चला रही है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को न्यूट्रल वैल्यू पे जो बोर्ड है ना, उसके साथ हमारे अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर करने की जरूरत है। और यहाँ पर जिस तरह नजम सेठी साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड लिया था, और ये यकीनी तौर पर एशिया कप की बात कर रहा हूँ मैं। एशिया कप में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एशिया कप तो आपको चले गए दुबई शारजा में वहां शिफ्ट हो गया, उसमें 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जाएगा ना, तो वहां पर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और हमारा मुल्क यकीनी तौर पर। अच्छा, मैं एशिया कप पे बात कर रहा हूँ, एशिया कप साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या फिर पाकिस्तान इस बात पे राजी हो जाए कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए पाकिस्तान को राजी हो जाना चाहिए? देखिए पाकिस्तान तो राजी हो गया है यकीनी तौर पर, एशिया दुबई चले गए, क्योंकि हमारे अपने लोग वहां पर जाकर दुबई में काम कर रहे हैं, सीईओ रह चुके हैं। काफी क्रिकेट बोर्ड को चला कौन रहा है, एशिया को चला कौन रहा है, आईसीसी को चला कौन रहा है? आप मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट एशिया कप में अगर उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं आते तो स्पॉन्सर तो आएंगे नहीं। आज की मॉडर्न दौर की क्रिकेट में सारे स्पॉन्सर अकेले, और आईसीसी में 95% इनका पैसा लगा हुआ है। और यकीनी तौर पर जो आईपीएल की धोखा लीग है, जुटारा लीग है, उसको लोग ज्यादा जबरदस्ती से हमारा अपना ब्रांड बहुत। मगर मैं यहाँ पर एक बात वादे तौर पर स्टैंड काम हूँ, जिसका ग्रेट जावेद मिर्जा ने बयान दिया था ना, इसका सारे क्रिकेटर को एक पेज पे होना चाहिए और जितने भी हमारे चैनलिस्ट हैं एक प्रोग्राम करना चाहिए, हम एक पेज पे होंगे और इंडिया यकीनी तौर पर बैकफुट हो जाएगा। इंडिया की टीम सारा मुकाबला कोई नहीं है, हमारी टीम बहुत बेहतर है। एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए कोच बात कर रहा हूँ, और हमारे जिस तरह हमारे सारे क्रिकेटर मिलकर एक बात करेंगे ना, तो इंडिया के जितने भी लोग, उनकी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो। मगर इंडिया यकीनी तौर पर वजीर दाखिला जो उनका वालिद साहब है, उनका बेटा बात कर रहा है, वो सियासी बात कर रहा है, सियासी लोग हैं, सारी जिंदगी में सियासत की दो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब एक तरीके से टेंशन में है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि अगर भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाता है तो होगा क्या? होगा ये, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उस नुकसान से भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एशिया कप जो एशिया कप एसीसी है उससे भारत 1 रुपये भी नहीं लेता है। जो पैसे जाते हैं वो एसोसिएट नेशंस और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन नेशन को जाते हैं। एशिया कप में जो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं बेसिकली 4 तो आपको पता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके अलावा अफ़गानिस्तान एक कंट्री है जो अच्छी खेलती है। बाकी फिर क्वालिफायर खेल के आती हैं टीमें, जैसे कि लास्ट टाइम आपको याद होगा खेली थी हांगकांग, और हांगकांग ने काफ़ी टफ टाइम दिया था इंडिया को। उसके अलावा नेपाल भी क्वालिफाई कर सकती है, सिंगापुर भी क्वालिफाई कर सकती है, बहुत सारी टीमें हैं एशिया रीजन में, तो वो उनमें से आती हैं टीमें। बट मोस्ट प्रॉबेबली खेलेगी हांगकांग, क्योंकि हांगकांग ही मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब इंडिया पाकिस्तान के हैं, तो वही बना के टीम खेलते हैं। तो पाकिस्तान का ये प्लान था कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता है तो पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान का प्लान था। बट दोनों प्लान में पाकिस्तान का बहुत बुरा घाटा होने वाला था। आपको बता दूं कि पाकिस्तान 50 ओवर वर्ल्ड कप खेलने ना जाता तो इनके बोर्ड को इतना नुकसान होगा, और अगर एशिया कप पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू में कराता नहीं है, भारत के बिना खेलता है, तो इनको बहुत नुकसान होगा। इनके यहाँ जो अनपढ़ गवार लोग जर्नलिस्ट बैठे कि बिना भारत के हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लो, टीवी राइट्स बेच लो अपने, किस तरीके से आपको घाटा होगा आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरीके की वीडियो को